लोन कितने प्रकार का होता है? तो लोन दो प्रकार का होता है, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। आप लोग कहिएगा कि नहीं और होता है, तो देखिए कैटेगरी अलग अलग है, प्रकार दो ही है, सिक्योर, अनसिक्योर। सिक्योर में प्रॉपर्टी लोन, कार लोन, होम लोन, ये सब सिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन और बहुत सारा है। पर्सनल लोन क्या है? पर्सनल लोन अगर हम EMI नहीं भर पा रहे हैं तो क्या होगा? एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लेते हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लेते हैं। ऐसे करते करते हम 10, 12, 5, 6 कंपनियों से लोन ले लेते हैं और हम इससे निकल नहीं पाते हैं। पर्सनल लोन में हम EMI नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होगा? सिविल हमारा खराब हो जाएगा और हम सोचेंगे कि 5 लोन लिए, 6 लोन लिए, 7 लिए, 8 लिए, और हम सोचेंगे किसी एक का भर दें तो हमारा सिविल सही हो जाएगा। नहीं, और भरना है तो सबके भरिए। अगर पैसा है तो आप इन लोग का दे दीजिए, पैसा नहीं है तो चाहे एमराज भी आ जाए कुछ नहीं होगा। पैसा है ही नहीं तो फिर होगा क्या? कुछ नहीं। बाकी पैसा है तो इन लोग का आप पैसा दे दीजिए। और पर्सनल लोन हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड हमारा सिविल देख के मिला है तो हम इसमें कोई सिक्योरिटी थोड़ी जमा किए हैं, कोई हमारा इसमें प्रॉपर्टी अटैच नहीं है, हमें घबराने की कोई बात। अगर पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो फिर एमराज भी आ जाए। क्या जब है ही नहीं तो फिर कोर्ट में 100 में, हजारों में ये लोग कोर्ट में जाते नहीं है। छोटे मोटे लोग के लिए कोर्ट में जाएंगे, बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा, ये लोग जाएंगे नहीं। पैसा है तो इन लोग के दे दीजिए, क्या करेंगे? और हमारा सिविल खराब कर सकते हैं ये लोग, और कुछ नहीं। अब मान लीजिए हमारा जब सिविल खराब हुई तो यदि आप लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो बहुत सारा मन में विचार आता है, बहुत गलत मन में विचार आता है। तो आप अपने मन से ऐसा विचार निकाल दीजिए, क्योंकि गलत मन में विचार आएगा, वो लोग कॉल करेंगे बार बार, उससे हरासमेंट होइएगा, उससे आपको मन में गलत विचार आएगा। ऑटो जनरेट कॉल होता है, आप भर दिन में कितने कॉल उठाइएगा? 50, 100 कॉल आता है, ऑटो जनरेट कॉल होता है। एक से बात कीजिएगा, एक को बताइएगा, 10 मिनट के बाद दूसरा आ जाएगा। कभी कभी तो ये कॉल आप बात करते हैं और दूसरा वेटिंग में आता है, ऐसा भी होता है। उससे आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। ये लोग मेंटली हरासमेंट करते हैं और आपको FIR हो जाएगा। नहीं, FIR नहीं होता है। वो लोग को हम बता दें, FIR नहीं होता है। हम जान रहे हैं कि हमारा EMI नहीं भर पा रहे हैं। सबसे पहले आप जिस भी कंपनी से लोन लिए, आप बैंक को प्राइम नोटिस भेज दीजिए। प्राइम नोटिस आप किसी भी वकील के माध्यम से प्राइम नोटिस भेज दीजिए, मेल के माध्यम से बैंक का मेल कर दीजिए या डाक के द्वारा भेज दीजिए। प्राइम नोटिस पहले दे दीजिए।
उसके बाद अगर एजेंट घर पे आते हैं तो उनको बोलिए मैं प्राइम नोटिस मेरे का जब तक उसका जवाब नहीं आता है आप यहाँ से निकलिए, आपसे हम बात नहीं करेंगे जब तक प्राइम नोटिस का जवाब नहीं आएगा। साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद सेटलमेंट का ऑफर आएगा। 10%, 20% पर सेटलमेंट होगा। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन सेटलमेंट हो रहा है। इसमें क्या है, रिकवरी वाले सेटलमेंट का आपको बोलेंगे ऑनलाइन, और आपको बोलेंगे इतना 10%, 20% पर हम सेटलमेंट करवा रहे हैं। ऑनलाइन सेटलमेंट हुआ, आप जैसे पैसे दिए जाएंगे बैंक में, बोलेंगे हम आपका पैसा डलवा दिए, आप हमारा कमीशन दे दीजिए। तो इससे डरने घबराने की कोई बात नहीं है, कोई इसका FIR नहीं होता है। नोटिस आए किसी भी वकील के माध्यम से आप नोटिस का जवाब दे दीजिए, किसी भी वकील के माध्यम से, क्योंकि ऐसे तो नोटिस ज़्यादा फर्जी आता है। ज़्यादा नोटिस 100 में 1 या 2% सही आता है, नहीं तो ज़्यादा तो फर्जी ही नोटिस से लोग देते हैं। नोटिस आ रहा है आने दीजिए, इसको भूल जाइए हम लोन लिए ही हैं, तो इग्नोर करिए। जब है पैसा है ही नहीं तो फिर क्या। और क्या है, ये लोग इतना कॉल करके हरासमेंट कर देते हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं कि आदमी गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। और मेरे साथियों, ऐसा काम नहीं करना है। कोई भी नोटिस आए, जिनमें कोई भी नोटिस आए, किसी भी वकील के माध्यम से आप इसका जवाब दे दीजिए। ऐसे तो नोटिस बहुत कम आता है, इन्हीं में से एक पुलिस बन जाएगा, एक वकील बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पुलिस का काम रिकवरी करना नहीं है, इतने रिकवरी करना पुलिस वाले का काम नहीं है। ये आप लोग को कहेंगे FIR हो जाएगा, अब 24 घंटा के अंदर पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपका घर में पुलिस आएंगे, ये होगा, ये बहुत तरह के बात करते हैं। मगर इससे डरने घबराने का बात नहीं है। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। कोई भी चीज़ का नोटिस आए आप किसी भी वकील के माध्यम से दिखाइए। ज़्यादातर तो फर्जी नोटिस होता है, ज़्यादातर फर्जी होता है। और लोन लेना कोई क्राइम नहीं है। हम बार बार कहते हैं साथियों, लोन लेना कोई क्राइम नहीं है। हाँ, हम लोन लिए थे, हमारा आर्थिक स्थिति सही था, सिविल सही था, हर चीज़ सही था, तब हमें लोन मिला है। और आज हम बिजनेस किए थे, हमारा बिजनेस चौपट हो गया, या हम किसी और चीज़ के लिए लोन लिए थे, दुकान खोलने के लिए लिए थे, कोई और हमारा चला नहीं, तो हम कहाँ से भरेंगे। हमारे घर में मान लीजिए किसी का पहले इलाज करवाना है या बच्चे को पहले पालना है, कि पहले हमको लोन भरना ज़रूरी है। जो हमें ज़रूरी है पहले वो काम करेंगे ना। जब हमारे पास पैसा होगा तो देंगे। सिक्योर लोन थोड़ी है, अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन जिसको कहते हैं। और बाकी सारे लोग डर जाते हैं कि अरे हमारा EMI डिफ़ॉल्ट हो गया, अब हमारा जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई जेल नहीं होता है, और इसमें जेल का प्रावधान है ही नहीं कि जेल होगा। इसमें नोटिस 2-3 तरह के आता है। हम आपको नोटिस के बारे में अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। नोटिस 2-3 प्रकार का होता है, तो इसमें भी सेम डे बेल हो जाता है नोटिस के, कोई जेल नहीं होता। हाँ, सिर्फ 420 के केस होता है, तो उसमें आपको डरने घबराने कोई बात नहीं है। और 420 लाखों में 1 या 2 के ऊपर होता है। इसे मान लीजिए एडिट करके मैं अपना सैलरी की जगह पर किसी और का सैलरी लगाया हूँ एडिट करके,
और आधार कार्ड फर्जी है, पैन कार्ड फर्जी लगाया हूँ। आपने तो ऐसा किया नहीं है, और लाखों में एक दो, उसको 420 का होता है, उसमें भी सेम डे बेल हो जाता है। 2 साल का है उसमें, तो सेम डे बेल हो जाता है। उसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल ना डरे घबराएं, कोई क्राइम नहीं है, नहीं हम क्राइम किए हैं, हम क्राइम नहीं किए हैं। लोन लिए थे, होगा तो हम दे देंगे। अगर पैसा है तो इन लोग को दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। हम बार बार कहते हैं पैसा है तो इन लोग को दीजिए, अपने गले से इन लोग को निकाल फेंकिए, नहीं तो लोग मेंटली हरासमेंट करते हैं और कुछ नहीं करेंगे, मेंटली हरासमेंट करेंगे। मैं अपना बात यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। और जय हिंद, जय भारत। मैं अपना बात यहीं पे